जब ये सिवान में होती हैं तो सिवान में नई जान फूंक देती हैं और हम महिलाओं में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी कि गौरी दल के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप, ताकि ये बार बार यहाँ आए और बार बार हमें नई दिशा और हमें नई पहचान की तरफ प्रेरित करें। आइए हम देखते हैं भारत के इतिहास में औरतों की स्थिति। तो अगर हम वैदिक युग की बात करें, मुझे लगता है कि वैदिक युग से लेकर आज आधुनिक युग तक महिलाओं ने समाज के प्रति राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अपनी भागीदारी को हर जगह सुनिश्चित किया है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अगर हम वैदिक युग की बात करते हैं, वेदों की रचना की बात करते हैं, तो 27 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने वेद को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई थी, जिनमें हम मंत्रिय को बोलेंगे, अमाला को बोलेंगे, लोपामुद्रा को बोलेंगे। ये इस तरह की महिलाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से वेदों का अध्ययन किया था और वेदों को लिखने में एक भारत को महत्वपूर्ण अमूल्य धरोहर दिया था। लेकिन मध्यकाल आते आते जिस तरह से हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों ने अपनी आक्रामकता से हमें आतंकित किया, जिस तरह से भारत में दहशत फैलाया, वो निश्चित रूप से बड़ा ही भयावह था। और उस समय औरतों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। औरतें फिर से उस चौखट की चार दीवारी के अंदर बंद हो गई। वो अब दहशत का चलना बंद कर दिया और जिसके कारण हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब कुछ हाशिए पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का आगमन होता है हमारे देश में, आधुनिक युग शुरू होता है, उसके बाद जिस तरह से अंग्रेजों के आने के पश्चात भारत में जिस तरह पश्चिमीकरण हावी होता चला गया और जब हम लोग हमारी भारत की औरतों ने जब ये महसूस किया कि भारत के अलावा अन्य देशों में औरतों की स्थिति कितनी मजबूत है, वो किस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ये देखकर धीरे धीरे उनमें जागरूकता की भावना पनपने लगी और वो भी सोचने लगी कि किस तरह अपने देश के लिए काम किया जाए। इतिहास गवाह है, झांसी के रानी से लेकर हम चाहे जितना भी देखें, औरतों ने राजनीति में भी, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी अपनी भागीदारी को निभाया है और बखूबी निभाया है। हम कहाँ कह सकते हैं कि औरतें कभी भी अबला नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि औरतें कभी भी अबला थी और आज सबला हो गई हैं। हम कभी अबला नहीं थे। अगर जिस तरह हमें रखा गया, अगर पुरुषों को भी वैसे रख दिया जाए तो वो भी अबला होंगे। पुरुष भाई हमारे नाराज नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पुरुषों को सबला बनाया है तो वो औरतों ने ही बनाया है। हाँ, बिल्कुल। माँ से लेकर पत्नी तक, बहन से, सभी लोग का सहयोग होता है आपको सबला बनाने में, वरना खाली पेट आप सबल नहीं हो सकते, ये कभी ना भूलें। किस तरह से भारतीय महिलाओं ने उड़ान भरी, अंतरिक्ष भी हमसे अछूता नहीं रहा, चंद्रमा भी हमसे अछूता नहीं रहा, हर जगह हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। तो फिर हम अबला कहाँ हैं? लेकिन इतना के बावजूद भी मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से इतना होने के बावजूद भी आज भी भारत के कई ऐसे कोने हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें औरतों की स्थिति बहुत दयनीय है। वो घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं। ये सब भी आप अधिकतर न्यूज में सुनते होंगे कि किस तरह औरतों की स्थिति के साथ कितना घृणित व्यवहार किया जाता रहा है। तो जरूरत है, जहां पर हम बात करते हैं लक्ष्मीबाई की, किरण बेदी की, जो हमारी रोल मॉडल हैं, वहीं पर हमें उन औरतों को जो आज भी
आज भी बहुत ही प्रताड़ित की जाती है, उनको भी जागरूक करने की जरूरत है कि वो भी अपने अधिकारों को समझें। उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके उनका परिचय कराया जाए और वो भी अपने हाशिए से निकलकर समान रूप से समाज में सामने आ सके और अपना अस्तित्व बना सके, अपनी जगह बना सके। समय बहुत कम है, नारी की कहानी असीम है, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन अगले सेशन में मैं बाकी की बातें बताऊंगी। थैंक यू। To be continued, Daisy ma'am.